नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी हिंदी के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए एक नई ऊर्जा का काम करता है हमारे लिए। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट भी हमें बताते रहें कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है और इसमें और क्या सुधार करना चाहिए, ये भी हमें बताएं। चलें शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। आज का पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग शैली प्रभावी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में व्यंग शैली प्रभावी है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त अस्थिरता तथा वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता द्वारा प्रयुक्त शब्द को लेकर किसने विवाद चलाया? तो बाल मुकुंद गुप्त ने विवाद चलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिनी रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी को। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्ति, यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, माधवराव एस्प्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो टोकरी भर मिट्टी कहानी जो माधवराव एस्प्रे की कहानी है और बहुत ही चर्चित कहानी है और हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में इसकी चर्चा की जाती है। वैसे तो हिंदी की पहली कहानी के लिए कई सारे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विवाद से घिरे होते हैं, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी किसी ने किसी और को माना, किसी ने किसी और को माना है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो आपको प्रश्न को देखकर ही उत्तर देना है और वो सही उत्तर होगा। चलें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो माधवी माधव का मदन मोहिनी नामक उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ। अगला प्रश्न है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित है? तो मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में जिस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित है वे साहित्यकार प्रेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। अगला प्रश्न है, मार्च 1939 में हंस का रेखाचित्र विशेषांक किसके संपादकत्व में निकला? तो श्रीपत राय के संपादकत्व में मार्च 1939 में हंस का रेखाचित्र विशेषांक निकला। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? तो मिश्र बंधु की हिंदी नवरत्न नामक कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी? तो मीराबाई का जीवन चरित्र कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तो तुलसीदास की भक्ति दैस्य भाव की है। उन्होंने खुद को प्रभु का, श्री राम का दास माना है।
कि मैं श्री राम का दास हूँ, तो उनकी जो भक्ति है वो दास भाव की है, और मीराबाई की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण को अपने पति और सखा के रूप में देखती थी, न कि वो भक्त और भगवान के रूप में देखती थी। चलें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची? मुक्त छंद की प्रथम कविता निराला ने रची। कवि निराला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं है? तो मुक्तिपथ और जिप्सी, ये दोनों उपन्यास इलाचंद्र जोशी की उपन्यास है। प्रश्न है, मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? तो मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता है वह है अंधेरे में। कविता का शीर्षक है अंधेरे में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न है, मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे। तो मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, ये प्रसिद्ध पंक्ति कबीर की है। यह पंक्ति किसकी है या किस कवि की है, ऐसे प्रश्न बनेगा। यहाँ पर लिखा है कि यह पंक्ति किसकी है। यहाँ पर कवि भी दिया जा सकता है कि ये पंक्ति किस कवि की है, तो आपको पंक्तियों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था कि यह उपन्यास विधा है, तो यह सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास विधा है मुझे चांद चाहिए। प्रश्न है, मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? तो मृदुला गर्ग मंजुल भगत की बहन है। मंजुल भगत ये भी लेखिका है, तो दोनों बहनें लेखिका है। प्रश्न है, मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो मेरी कैलाश यात्रा ये सत्यदेव परिव्राजक की रचना है, और इसमें उन्होंने यात्रा का जो विवरण प्रस्तुत किया है वो काठगोदाम से तिब्बत तक का। प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यह पंक्ति किसकी है? हालांकि आगे की पंक्ति नहीं दिया है, सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल ही दिया है, लेकिन आगे है इससे कि दूसरों ना कोई। तो ये जो पंक्ति है वो मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मेवाती और हड़ौती बोलियाँ हिंदी के किस वर्ग में बोली जाती है? तो मेवाती और हड़ौती बोलियाँ ये राजस्थानी वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आखिन की देखी तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? तो ये कहने वाले भक्त कवि कबीरदास थे। प्रश्न है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी? तो रामविलास शर्मा ने मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से अपनी कहानी लिखी। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवयित्री की है? तो महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। अगला प्रश्न है, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वो अज्ञेय की है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो अमीर खुसरो का कथन है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव में हुआ था। प्रश्न है,
मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी? तो मैथिली शरण गुप्त का रचना साकेत, यह राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य बनी। इसमें इन्होंने उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा को लिखा है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो साकेत इनका जो प्रबंध काव्य है, इसी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। प्रश्न है, मैला अंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ? तो मॉरिशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? तो मोहन राकेश का पैरों तले की जमीन नामक नाटक अधूरा है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का यात्रा वृतांत किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो इनका यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान तक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, मोही तो मुरे कवित बनावत के कवि कौन है? तो घनानंद इस पंक्ति के कवि है। प्रश्न है, मौर्य विजय पर का रचयिता कौन है? तो मौर्य विजय ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद में किस दृष्टि की प्रधानता है? तो वस्तु केंद्रित की प्रधानता है यथार्थवाद में। प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का यह विचार है। प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता अज्ञेय हैं। प्रश्न है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह पंक्ति की रचना किसने की थी? तो इस पंक्ति की रचना रसखान ने की थी। रसखान इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि अगर कृष्ण की लकुटी यानी लाठी जो जिससे वो गाय चराने जाते थे हाथ में जो डंडा लेकर, और जो उनके पास कंबल था, तो वो अगर मिल जाए तो मैं तीनों लोक का राज को भी त्याग सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यात्रा वृतांत के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो अज्ञेय यात्रा वृतांत के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न है, यामा किस रचनाकार की कृति है? तो महादेवी वर्मा की यामा कृति है। अगला प्रश्न है, यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल सांकृत्यायन ने किस पुस्तक की रचना की? तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक की राहुल सांकृत्यायन ने रचना की। अगला प्रश्न है, यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? तो कृष्णा सोवती की यह कहानी संग्रह है यारों के यार। अगला प्रश्न है, रंग दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो रंग दर्शन पुस्तक के लेखक नेमीचंद्र जैन है। प्रश्न है, रज्जब सुंदरदास, प्रयागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो ये तीनों के तीनों रज्जब सुंदरदास और प्रयागदास ये दादू पंथ के संत थे। प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती किस भाव के अंतर्गत की जाती है? तो इन सभी भावों की गिनती अस्थाई भाव के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है, रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? तो यह उपन्यास नागार्जुन का है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह जगन्नाथ की पंक्ति है। प्रश्न है, रसिया अनुभूति की स्थिति के संतराजनक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो 4 भेद स्वीकृत किए गए हैं रस और अनुभूति के। प्रश्न है, रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ
रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रस तरंगिनी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? तो भानुदत्त मिश्र रस तरंगिनी और रस मंजरी ग्रंथ के प्रणेता है। प्रश्न है, रंगेर राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित हुए? तो तूफानों के बीच नामक पुस्तक में रंगेर राघव के द्वारा लिखा गया रिपोर्ताज संकलित है। प्रश्न है, राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन की यह कृति है राख की लपटें। प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता किस रचनाकार की है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है राखी की चुनौती, ये इनकी कविता है। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो राजभाषा अधिनियम में वर्ष 1967 में संशोधन हुआ। प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी का लेखक कौन है? तो राजा निर्वंशिया कहानी का लेखक कमलेश्वर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो राजा राम मोहन राय 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की कहानी कौन सी है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज का सपना, ये इनकी कहानी है। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? तो 1886 में प्रकाशित हुई वामा नामक इनकी कहानियाँ। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी का लेखक ईसा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुण, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी के सभी निबंध मनोविकार से संबंधित है और इसी श्रेणी में आते हैं ये। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य खंड और काव्य खंड दो खंडों में बांटा है। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार को सच्चा स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक कहा है? तो इन्होंने श्रीधर पाठक को सच्चा स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक कहा है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताई थी, उसमें वर्वे रामायण में कितने कांड है आया था, उसमें भी 7 कांड है और ये दोनों की दोनों रचनाएं तुलसीदास की है। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर किस वर्ष उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए उन्हें सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनकी संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, रामलला नहछू किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है रामलला नहछू। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? तो रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा गया है? तो निराला की साहित्य साधना को जीवनी के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति जेल जीवन पर आधारित जंजीरें और दीवारें नामक जिसमें संस्मरण संकलित है। प्रश्न है,
रामा, बिंदा और घीसा किस रचनाकार के संस्मरणात्मक रेखाचित्र है? तो महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है? तो रामानंद निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न है, राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो मुर्दों का टीला नामक उपन्यास में सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को चित्रित किया गया है। प्रश्न है, राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो सन 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई। प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो विशलदेव रासो, ये रासो परंपरा का गेय काव्य है। अगला प्रश्न है, गेय काव्य का मतलब है जिसको हम गा सकते हैं। प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन के बचपन का नाम क्या है? तो राहुल संकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे। प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? तो उन्होंने मेरी जीवन यात्रा नामक पुस्तक में अपने जीवन की कथा को लिखी है। प्रश्न है, राहु के अन्वेषी की बात किसमें की गई है? तो राहु के अन्वेषी तार सप्तक में किया गया है। प्रश्न है, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोतार्ज ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, रिपोतार्ज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ? तो रिपोतार्ज विधा का प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति श्रृंगार का समन्वयनात्मक योग है? तो सेनापति में भक्ति और रीतिकाल के कवि सेनापति हैं, जिनके रचना में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है। प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को भंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को भंगार काल की संज्ञा दिए, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को भंगार काल भी कहा। प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि कौन है? तो रीतिमुक्त कवि घनानंद है। अगला प्रश्न है, रूपाभ पत्र का संपादक कौन था? तो सुमित्रानंदन पंत रूपाभ नामक पत्र के संपादक थे। प्रश्न है, रोवहु सब मिली आवहु भारत कर्प, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है? तो गोपाल राम गहमनी ने लंका यात्रा का विवरण लिखा है। अगला प्रश्न है, लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? तो लंदन की एक रात कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? तो मादा कैक्टस नामक नाटक में, जो कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, इसमें प्रेम विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। प्रश्न है, लहना सिंह, सूबेदारनी और वजीरा सिंह ये किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? तो ये उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, और उसने कहा था कहानी लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है? तो यह रचना मोहन राकेश की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लालटेन की छत उपन्यास किसका है? तो लालटेन की छत उपन्यास निर्मल वर्मा का है। प्रश्न है, लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानी के कहानीकार और लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु लाल पान की बेगम और तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो पहली लिपि चित्रलिपि है। जब लिपि का विकास हुआ था
तो सबसे पहली लिपि चित्रलिपि थी। प्रश्न है, लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? तो रामलीला नाटकों की परंपरा सबसे लोकप्रियता के कारण शुरू हुई। प्रश्न है, लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? तो जानकी मंगल नामक नाटक का नाम लिया जाता है लीला नाटकों में। प्रश्न है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसकी है? तो लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा का है। प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? तो यह प्रबंध काव्य की कृति है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसमें इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये प्रबंध काव्य रचा है। प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कुंतक है। प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो ये गद्यात्मक कृति है, वर्ण रत्नात्मक। प्रश्न है, वर्ष 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो वर्ष 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो थी वे प्रेरणा स्रोत थी। प्रश्न है, वर्ष 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किस कृति का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया? अभिज्ञान शकुंतलम। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के इस कृति को हिंदी प्रेमियों के लिए आकर्षित किया। वर्ष 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में संत्रस्त वातावरण में किस साहित्यकार ने लोकायन नामक एक व्यापक संस्कृति पीठ योजना बनाई? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में अज्ञे ने देश की स्वाधीन साहित्य चेतना के प्रतीक रूप में किस पत्र का संपादन किया? तो प्रतीक नामक पत्र का इन्होंने संपादक किया। प्रश्न है, वर्ष 1955 में राष्ट्रपति ने किस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की? उसमें कितने सदस्य थे? 21। प्रश्न है, वर्ष 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ? तो जगदीश चतुर्वेदी की कविता से अकविता का दौर शुरू हुआ। प्रश्न है, वर्ष 1969 में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला? तो हिंदी भाषा के लेखक को वर्ष 1992 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, वर्ष 1993 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला? तो वर्ष 1993 में गिरजा कुमार माथुर को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न है, वर्ष 1994 का मूर्ति देवी पुरस्कार किस भाषा के लेखक को प्रदान की गई? तो मूर्ति देवी पुरस्कार ये मराठी भाषा के लेखक को प्रदान की गई थी। प्रश्न है, वर्ष 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो वर्ष 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस कवि को मिला? तो लीलाधर जुगोरी को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में निराला की जन्म सदी कहाँ मनाई गई? तो निराला की जन्म सदी वर्ष 1997 में गढ़ाकोला में मनाई गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।